कश न्यूज के अपन झारखंड में स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में उनकी बैठक में की गई और बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, बैठक के साथ कई विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी उसमें मौजूद थे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बता दें कि 9 मार्च तक हर लोकसभा सीट को लेकर अलग अलग बैठकें होंगी। मंगलवार को रांची और खूंटी लोकसभा सीट को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक में सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। सभी सीट पर गठबंधन की तरफ से एक उम्मीदवार उतारा जाएगा। इंडिया गठबंधन चुनाव में जीत हासिल करेगी। पर्दा उठना था, पर्दादारी। अपने कामों को तो उस तरह हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, जो उस गठबंधन के साथी हैं, तो उनके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ तालमेल चल रहा है और हम सारे लोग मिल करके अपने उस वोट बैंक के सामने एक सीट में एक ही उम्मीदवार उतारने की पूरी हमारी तैयारी है, ताकि लोगों को वोट डालने में डबल थिंकिंग ना आ जाए। और यही पोजीशन देश में हमारे नेताओं का सोच है। रांची और झारखंड अलग अलग मिशन में आए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक सबसे बड़ा प्रोग्राम था और वो सफलतापूर्वक झारखंड में से अच्छा कामयाबी के साथ पास ऑन हुआ उड़ीसा। और उसके बाद में जो गवर्नमेंट की यहाँ पर उथल पुथल थी और वो फेज भी कुल मिलाकर ठीक निकला। तो झारखंड में पूरी तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है। उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, बताइए, जिस तरह से इंच दर इंच कांग्रेस या कहिए विपक्ष अपनी तैयारी कर रही है और जैसा वो कह रही है कि वो पूरी जो तैयारी कर रही है वो एक एक सीट पर करेगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर इन दिनों रांची में है और 9 दिनों तक वे जो लोकसभा चुनाव की तैयारी है उसको लेके जो झारखंड में विभिन्न लोकसभा क्षेत्र है वहां में समन्वय समिति की जो बैठकें हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। यदि सबसे पहले आज की बात करें तो आज रांची लोकसभा के अंतर्गत घाघरा में एक बैठक समन्वय समिति की आयोजित की गई थी, जिसमें गुलाम अहमद मीर जो झारखंड प्रभारी हैं वे खुद शामिल हुए थे और लोगों की जो राय है इस बैठक में ली गई है। हालांकि आज देर शाम खूंटी लोकसभा में भी गुलाम अहमद मीर एक समन्वय समिति की बैठक में शामिल होंगे। जो फीडबैक है वह लिया जा रहा है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो गठबंधन की सरकार है उनका मुख्य मकसद है कि 14 लोकसभा जो सीट है उसमें कैसे जीत सुनिश्चित हो। बाकी शेयरिंग पर उनका कहना है कि सीट शेयरिंग तो इस कहा जा सकता है कि पूरी तरह से विपक्ष में और कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बता रही है कि किस तरह से कांग्रेस जो इस विपक्ष के गठबंधन की एक प्रमुख दल है वो अपनी तैयारी में जुटी हुई और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी देखी गई थी, लेकिन जब वो शीर्ष नेताओं से मिलने गए उसके बाद उनकी जो नाराजगी थी वो खत्म होती नजर आई। खुद आलमगीर आलम जो वहां से मिलकर आए, उन्होंने खुद थैंक्स कहा लीडरशिप को और उसके बाद वो ये नीचे आए। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से हम काम करेंगे और एक एक सीट पर, जिसको कहते हैं ना एक एक इंच और एक एक वोट के लिए जिसकी लड़ाई होगी, उस पर हम काम करेंगे। तो जितनी भी 14 लोकसभा सीटें हैं सब के लिए विपक्ष और खासकर कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से अभी दमखम के साथ नजर आ रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, बताइए वहां जो स्थिति है और जिस तरह से चीजें हो गई हैं और कांग्रेस को खासकर जो इतना एक्टिव देखा जा रहा है, जबकि उसमें जेएमएम भी है और आरजेडी के भी उसमें साथ है, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से देखा जा रहा है, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उन सब की जो कह सकते हैं कि जो कलेक्टिव लेबर है, तो उसमें क्या आपको नजर आता है कि विपक्ष इस बार पहले से ज्यादा एक्टिव है? जी, यदि लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात करें तो एक और जहां बीजेपी ने अपने 14 में से झारखंड के 11 सीटों की घोषणा उम्मीदवारों की कर दी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी जो प्रभारी आज सुबह ही रांची पहुंचे हैं। 9 मार्च तक वे रांची के झारखंड के विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और जो समन्वय समिति है उसकी बैठक में खुद शामिल हो रहे हैं और जो कार्यकर्ता है उनका फीडबैक लिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि झारखंड में जो विधानसभा के जो 14 सीट है वहां पे गठबंधन सरकार मिल के इस चुनाव लड़ रही है और हमारी कोशिश होगी कि उन 14 में से 14 सीट कैसे जीत
सुनिश्चित की जाए। और उसको लेके आज कहीं ना कहीं सबसे पहले आज रांची लोकसभा लोकसभा का जो सीट है उसको लेके आज कांग्रेस के प्रभारी इस समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें कांग्रेस कोटे के कई मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब भी शामिल हुए थे। हालांकि कार्यकर्ताओं के अलावे जो बड़े नेता है उनकी भी बातें सुनी गई है। हालांकि साफ तौर पर उसके बाद समन्वय समिति की बैठक के बाद जो कांग्रेस प्रभारी है गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि हमारा चुनौती है कि 14 सीट को कैसे जीता जाए और गठबंधन में जितने पार्टी शामिल है सभी मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और 14 में से 14 सीट जीत के लाएंगे। तो फिलहाल ये कांग्रेस का दावा है कि 14 में से 14 सीट जीत के लाएंगे, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया।